गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज पुनः एनपीओ का क्वेश्चन यानी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन लॉन्ग टाइप लेके आया हूं मैं। और क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। यानी आपके पास एक रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। और उसके सहायता से आपको क्या बनाने के लिए कह रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसके साथ हम सबसे पहले क्या करते हैं आपको बताते हैं। और पिछली हमारी सभी वीडियो में हमने यही बताया आप सभी को कैसे तैयार करते हैं, ये होता क्या है। उन सभी बातों को अगर जानना है आपको बेहतरीन ढंग से तो प्लीज़ आप प्रीवियस सभी वीडियो को आप एक एक करके देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके सहायता से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सब दे रखा है। तो यहाँ आपके पास गिवन है कि सबसे पहले हम रेवेन्यू नेचर के जो भी होते हैं मैंने बताया है। तो इनकम साइड में देख लेते हैं कि क्या सब इनकम है। तो इनकम साइड में आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दे रखा है, तो दे रखा है आपको क्वेश्चन में देख लीजिए। तो 2006-07 का यानी आपको बनाना है 2007 31 मार्च 2007 को बनाना है आपको। और इसका अमाउंट गिवन है 15,000 रुपीज़। कितना है, 15,000 रुपये। लेकिन यहाँ लास्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप देखिए, कह रहा है कि द क्लब हैज 1600 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹10। यानी 1600 मेंबर है इस क्लब में और प्रत्येक मेंबर कितने दे रहे हैं रुपये, तो 10 रुपये करके। तो कितना इसका इनकम होगा, तो 1600 गुने 10 यानी कि टोटल इनकम होना चाहिए 16,000। तो आप हमें बताइए कि 15,000 दे रखा है तो 1,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो 1,000 रुपया क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो ऐड कर दीजिए यानी आउटस्टैंडिंग एट इंड 1,000 रुपीज। तो ये आपका हो गया 16,000। इसके साथ दे रखा है क्या, तो सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। और इसका अमाउंट है आपका 200 रुपीज, 200 रुपये। ठीक है। जहाँ तक हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, इनकम साइड में रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन के अलावा लाइफ मेंबरशिप फी, तो इसके संबंध में कह रहा था कि इसे क्या कर लेना है, तो कैपिटल फंड में जाकर के एडजस्ट कर देना है, यानी इसे कैपिटल इनकम मान लीजिए। तो कैपिटल इनकम को इसमें दिखाते नहीं है, सभी बातें प्रीवियस वीडियो में बताई गई। आप उसी प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, तभी आप अगर न्यू हैं, आप चाहोगे कि इस क्वेश्चन को देखते हमें बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, तो बहुत परेशानी होगी आपको। क्वेश्चन की बात रही तो क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन को देखिए और वहां बिना देखे बनाने का प्रयास कीजिए। जब जहां दिक्कत हो जिस पॉइंट पे उसको देख, तब वीडियो को देख लीजिए कंटिन्यू, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहां था क्या, तो स्क्रैप वैल्यू इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट फंड। तो हमने बताया था कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग के दौरान पिछली वीडियो में लगभग वीडियो लेक्चर होगा आपका लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया गया होगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो भी इनकम होता है उसे फंड में जाकर के ही ऐड कर दिया जाता है, जो भी एक्सपेंडिचर उसे फंड से ही उसे डिडक्ट किया जाता है। तो स्पोर्ट फंड का इंटरेस्ट है उसमें जाकर के हम ऐड कर देंगे, इसको यहाँ पे दिखाना नहीं है हमें। तो अब रही बात, हम देख लेते हैं किस साइड। तो अब देख लेते हैं हम आपका रिसीट साइड, तो देख लिया पेमेंट साइड, यानी पेमेंट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड में क्या सब दे रखा है, सबसे पहले क्लब का फी दिया है, क्लब फी। इसका अमाउंट गिवन है 1,000 रुपीज, 1,000 रेवेन्यू नेचर का हो गया। छोटी छोटी व्यय है ये। सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस आपका कितना दे रखा है 15,200, तो 15,200। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर दो है, कैसे दो है, तो अब कह रहा है कि ऑन अप्रैल 1, 2006 द क्लब एसेट्स एंड लिएबिलिटीज इंक्लूडिंग फर्नीचर 2,000, स्पोर्ट फंड 10%, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 30,000 ईच। यानी स्पोर्ट फंड भी 30,000 रुपये का है और स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट भी 30,000 रुपये का है। तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उस पर आपको इन्वेस्टमेंट पे 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे कि 1 अप्रैल से जो क्लब के पास फर्नीचर है वो 2,000 का है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड देखिए कि 1 अक्टूबर को नया फर्नीचर खरीदा भी गया था, यानी फर्नीचर 2 हो जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो F1 कर लीजिए और F2 कर लीजिए समझने के लिए। F1 पे कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो F1 तो पूरे साल के लिए, तो उसका कॉस्ट कितना था, तो 2,000 रुपये आप वर्किंग नोट करके दिखा सकते हैं ऐसे करके। एग्जाम में अगर वर्किंग नोट कर दोगे तो आपको स्कोर जो है बेहतर ढंग से मिलता है। तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन F1 का कर लीजिए
F1 आपका था 1 अप्रैल को ही, तो 1 साल ये पूरा का पूरा यूज हो रहा है, क्योंकि वर्ष के अंत में हम बनाते हैं, ये फाइनल अकाउंट है एनपीओ कंसन का। तो F1 था आपका 2000 रुपीज़ से, तो 2000 का फर्नीचर है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% 20/100 पूरे साल के लिए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400 रुपये, 400 रुपीज़ इसका हो गया। और F2 का अक्टूबर में खरीदा गया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देख लेना। F2 का अमाउंट है आपका कितना, तो F2 खरीदा था 3000 रुपीज़ में, तो 3000 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20/100, और इसे कब तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का पूरे यानी एक हम लोग 31 मार्च को बना रहे हैं, 6 मंथ से 6/12, 6 2 जा 12, 2 10 जा 20, 2 डिजिट से 2 डिजिट कैंसिल हो गया, तो 300 रुपीज़ हो गया, यानी टोटल डेप्रिसिएशन का कितना हो जाएगा F1 F2 मिला के 700 रुपीज़। तो इधर लिख दीजिए F1 कितना था, F1 का 400 और F2 का 300, तो ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन 700। इनर कॉलम में आप जोड़ के फाइनल कॉलम में दिखा दोगे। उसके बाद दे रखे आप क्या सब, तो अब है आपके पास देख लेते हैं और भी कुछ। एक्सपोर्ट फंड हो गया, नहीं होगा, सन्ड्री एक्सपेंस तो दिखाई दी हम लोग। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 15,200 से, हाँ दिखाई दिए हैं। चलिए अब क्या कर लेंगे, तो बैलेंस कर लेंगे। फॉर्मेट बहुत बड़ा सा होगा, कोई नहीं, जहाँ लास्ट होगा वहीं जा करके हम ऐड इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको नीचे मिटा दिया जाएगा, कोई नहीं। तो जिधर ज़्यादा हो तो उधर देख लेते हैं। इधर देखें 15,200, 1,700, उधर 16,200, यानी इधर 16,900 समथिंग हो रहा है। देख लेते हैं, जीरो ज़्यादा इधर ही है, जिधर ज़्यादा हो तो उधर सबसे पहले जोड़ लेते हैं। सब कुछ बता रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, 7 2 9 5 1 6 1, यानी 16,900। 16,900 इधर लिखेंगे। जब हम बैलेंस करेंगे, फर्स्ट डिजिट में 0, सेकेंड डिजिट में अगेन 0, थर्ड डिजिट में 7 2 9 16, यानी 700 इधर आता है, तो वो क्या होता है, ये डिफिसिट कहलाते हैं। इधर जो आता है वो क्या कहलाते हैं, डेबिट साइड का जो बैलेंस होता है वो क्या कहलाता है, सरप्लस, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इधर वाला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो इधर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं डिफिसिट। डिफिसिट का अमाउंट कितना निकला, 700। इसे आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल, हमें अब बैलेंस शीट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या मिल गया कि संस्था को सरप्लस ना होकर क्या हो गया, डिफिसिट हो गया है। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनाना होगा सबसे पहले, क्योंकि इसका कैपिटल फंड का बैलेंस दिया नहीं है। जब कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया गया होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो उसके लिए क्या तैयार करते हैं हम लोग, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सभी ओपनिंग बैलेंस को दिखाएंगे। तो देख लीजिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का बैलेंस कितना दे रखा है ओपनिंग में, शुरुआत में 5,000 रुपीज। तो कैश लिख दीजिए, कैश का अमाउंट है आपका 5,000। नेक्स्ट देख लीजिए, उसके बाद है आपका फर्नीचर ओपनिंग कितना था, जो संस्था के पास शुरू से ही है। तो फर्नीचर था आपका जो F1 संस्था के बाद कब कितने का था, 2,000 रुपये का। तो F1 हो गया आपका 2,000, F1 2,000। आप जानते हैं कि वर्ष की शुरुआत में ही 1 तारीख को तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, वर्ष के अंत में 11th में आप लोग को बताए थे हम लोग डेप्रिसिएशन टॉपिक में। चलिए, तो 2,000 रुपीज़ का बैलेंस दिखाएंगे। उसके बाद है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये देख लीजिए 500 रुपीज़ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखोगे 500 रुपया दे रखा है। आप कब का 2005-6 का, और साथ में एडिशन इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है कितना 450 रुपीज़, यानी टोटल का टोटल कितना हो गया पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, जो इस साल के ओपनिंग में कहलाएंगे 5,950 950 रुपया। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। फिर एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, एडिशन इन्फॉर्मेशन में दिया था कि 30,000 रुपये का एक्सपोर्ट फंड है, और 30,000 रुपये से ही एक्सपोर्ट फंड को इतने अमाउंट को रखता नहीं है, बल्कि जो कंसर्न क्या करे, इसे इन्वेस्ट करे। कैसे, वो भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये का एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट हो रखा है, और भी कुछ नहीं था। तो अब एक्सपोर्ट फंड भी था ना, तो एक्सपोर्ट फंड क्या होता है, लियाबिलिटीज होता है। एक्सपोर्ट फंड ये भी था 30,000 रुपये का। अब ऐसा कुछ भी नहीं, इसे भी बैलेंस कर लीजिए, और बैलेंस कर लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो जिधर ज़्यादा होता है इधर ही आपको मिलेगा कैपिटल फंड, ज़्यादा इधर ही है 059,527, यानी 37,950। टोटल आपका कितना हो गया, 37,950। ठीक है, 37,950। तो यहाँ पे लिख लोगे इसे 37,950, बैलेंस कर लोगे 7,950। ये क्या निकला आपका कैपिटल फंड।
कैपिटल फंड, ठीक है, यही इसी को कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये यानी यही तो आपका बैलेंस मिला है अभी। चलिए, हिंट में दिया भी था इस क्वेश्चन में नीचे में कि कैपिटल फंड का अमाउंट 7,950 आना चाहिए, तो वो आ चुका है। इसका मतलब हम लोग अभी सही जा रहे हैं। तो अब हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग जानते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग कैश बैलेंस होता है उसके दिखाकर क्या कौन सा अमाउंट दिखाते हैं, क्लोजिंग वाले कैश को दिखाते हैं। तो क्लोजिंग वाले कैश को लिख लीजिए। तो कैश बैलेंस कितना है क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग वाला कैश बैलेंस है आपके पास 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपये। तो 14,000 हो गया। उसके बाद देख लीजिए फर्नीचर, इस पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि यह साल का अंत का बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। फर्नीचर आपका देख लीजिए सबसे पहले कितना, ओल्ड वाला कितने का था, तो ओल्ड वाला था F1 आपका 2,000 रुपीज़ का, तो 2,000 रुपये का ओल्ड हो गया। न्यू आप परचेज कर ले हैं तो उसको आप ऐड कर दीजिए, परचेज, न्यू परचेज जो भी कितने का 3,000, यानी 5,000 का फर्नीचर हुआ। इस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है, तो लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना निकला था आपका, तो 700 रुपीज़। तो 700 रुपया डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 4,300, 4,300 से ये हो गया आपका फर्नीचर। उसके बाद कैश हो गया एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। और इस पे आपको इंटरेस्ट एक्रूड रह गया था, तो उसे आप क्या कर दोगे, इसमें जोड़ दोगे, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब कितना हो जाएगा 3,000 रुपीज़, सब एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था। तो एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 3,000, तो ये हो गया आपका 33,000 रुपये। उसके बाद सॉरी कितना था 10% एक्रूड आपका, हाँ, तो उसमें तो 2,000 रुपये तो आपको मिल चुका था ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट कब क्या गया था और क्या रेट था इसका, एक सेकंड के लिए। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 1,000 रुपीज़, ये था आपका, एक सेकंड, इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट, इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट फंड 2,000 रुपये तो दे रखा है, यानी 2,000 3,000 होना चाहिए, 30,000 का एक्सपोर्ट फंड, यहाँ आप कैलकुलेशन कर लीजिए। दूसरा इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट फंड 30,000 पे 10/100 तो कितना हो रहा है 3,000, 3,000 में आपको 2,000 मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला 1,000, यही 1,000 क्या कहलाएगा एक्रूड के रूप में। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बिना कैलकुलेशन किए हुए हम जल्दी से देख लिए, तो 31,000 रुपये का आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 1,000 का आपका एक्रूड रह गया इसीलिए बढ़ गया उतना से अमाउंट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी के पास कुछ सम अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए अगर वो नहीं देता है तो उसके पास उतने से हमारी राशि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो वही यहाँ हुई, हमको देना चाहिए उसको 3,000 रुपये हमें इंटरेस्ट के रूप में, लेकिन दिया है अभी तक 2,000, तो उसके पास हमारे पैसा कितने हो गए, तो 30,000 था एलओडी पहले से ऑलरेडी हम उसको इन्वेस्ट कर रखे दिए हुए थे, और 3,000 उसको देना चाहिए था इंटरेस्ट वाला, तो उसने दिया था 2,000, तो 1,000 उसके पास रहेगा तो कितना हो गया 31,000 रुपये। चलिए उसके साथ आप क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो अब हो गया आपका और टेस्टिंग सब्सक्रिप्शन, और टेस्टिंग सब्सक्रिप्शन कौन कौन सा, तो 500 वाला आपको मिला नहीं, और साथ ही साथ ये आपका कितना का था इस साल आपका कितने का और टेस्टिंग रह गया 500, तब पिछले वर्ष का था जो यहाँ पे देखा रहे हैं, लेकिन आपको दिखा रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या चीज़ कि यहाँ पे 2005-6 का 500 मिल चुका है, कब 2007 वाले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, तो हम उसको तो नहीं लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आपको मिलना कितना चाहिए था। तो टोटल मेंबर था आपका पास कितना 1,600, अब प्रत्येक मेंबर 10 रुपये करके दे रहे थे आपको, मेंबर था आपका इतना, तो टोटल मिलना कितना चाहिए था 16,000, आपको मिला था इस साल में कितना, आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखोगे तो 15,000 ही दिखा रहा था, तो 1,000 क्या हो जाएगा और टेस्टिंग एट एंड, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो 1,000 रुपया ये आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो गया। तो 1,000 और प्लस 450 वाला सब्सक्रिप्शन पिछले साल का अभी तक नहीं मिला है, तो वो भी हो जाएगा ऐड, यानी 450 यानी 1,450, ये आपका हो गया सब्सक्रिप्शन का और टेस्टिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब कैपिटल फंड आपको मिल चुका है, तो कैपिटल फंड को सबसे पहले लिएबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कैपिटल फंड का अमाउंट कितना आया है 7,950, इसमें हम ऐड कर देते हैं किसको सरप्लस को, लेकिन हम यहाँ ऐड करेंगे नहीं क्योंकि हमें क्या मिला है डिफिसिट, तो लेस करना होगा, तो लेस डिफिसिट कितना लेस करना है 700 रुपये, तो 700 घटा दीजिए 0,5,729 7,250। और एडजस्टमेंट में एक चीज़ लिखा भी था, क्या चीज़ कि हमें लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज करना है, तो यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं, कैपिटल हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप फी,
लाइफ मेंबरशिप फी, और इसका अमाउंट गिवन है कितना, तो 12,000 रुपीज़। तो 12,000 का ये हो गया आपका लाइफ मेंबरशिप फी। तो टोटल आपका कैपिटल का अमाउंट कितना से बढ़ जाएगा, 5 2 7 2 9 और 1, 19,250, ठीक है। उसके बाद आपका स्पोर्ट फंड था, स्पोर्ट फंड लिएबिलिटी साइड जाता है, यहाँ भी मैंने दिखाया था। और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के दौरान यही कोई भी एनजीओ कंसर्न दो तरीके से अकाउंटिंग सिस्टम को अपनाती है, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो 30,000 का फंड था इनके पास स्पोर्ट के संबंध में। इसके संबंध में इनको कितना इंटरेस्ट के रूप में मिलना चाहिए था, 3,000 रुपीज़, जो इनकम इस साल का हो चुका है तो इसमें जुट जाता है 3,000, जो कि 1,000 नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग है 1,000 रुपीज़ से। साथ में एक्सपेंस जो किया था स्पोर्ट फंड को इसी में से लेस कर देना हमको, तो 33,000 रुपये था। और एडजस्टमेंट में आपको कह रहा था कि स्पोर्ट फंड के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा उसे स्पोर्ट फंड से ही डिडक्ट किया जाएगा, तो लेस स्पोर्ट फंड एक्सपेंस, स्पोर्ट फंड EXP कर देते हैं शॉर्ट में, एक्सपेंस कितना था 2,500, तो 2,500। तो इसका अमाउंट आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो 31,500। एक सेकंड देख लो, 0 0 5 सॉरी 10 to 5, 10 में से 5 चलेगा 5, इधर से कैरी 2 में से 2 चलेगा 0 3, 30,500 हो गया। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आप क्वेश्चन में जाकर के देख लीजिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 2007-8 का एडवांस दे रखा है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर आप पहले अगले साल के लिए अभी सब्सक्रिप्शन ले ले तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, वो लिएबिलिटीज हो जाएगा। और कितने से अमाउंट है उसका, 2,000 रुपीज़ से 2,000 रुपये। अब इसके दोनों पक्षों का योग क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, तब हम समझेंगे कि हमारा जो बनाया गया क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही बना। तो सम करके देख लेते हैं, फर्स्ट डिजिट में 0, सेकेंड डिजिट में 5, थर्ड डिजिट में आपका 5 to 7, फोर्थ डिजिट में देख लो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 9 2 11 कैरी 1 1 1 2 2 2 3 5 यानी 50, 1,750। इधर भी देख लेते हैं, 0 5 4 3 7 7 4 4 8 1 9 1 10 कैरी 1 1 1 2 2 और 3 5 यानी 50,750। चलिए, यानी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग जब मिल जाए तो इसका मतलब हमारा जो बनाया गया क्वेश्चन है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट ओवरऑल सबका सब सही है। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप इसी तरीके से साथ में वर्किंग नोट कर देते हो तो 5/5 ही मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हर बात को आप ध्यान से लिखिए, वर्किंग नोट साथ में जरूर करना कीजिए हर एक क्वेश्चन के साथ, और ऐसा नहीं कि एग्जाम में करेंगे, अभ्यास अभी से बना लीजिए। तो आज के लिए इतना है, लेकिन मैं इसके साथ बताना ये चाहूँगा कि हमारे आपके यानी इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर 300 प्लस हो चुका है। ये 2 दिन में 332 हो चुका है, समझिए 30-32 सब्सक्राइबर है। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। मैं चाहूँगा कि आप अपने हर उस फ्रेंड को शेयर कीजिए ये वीडियो जो ये पढ़ना चाहते हैं। मैं 11th क्लास वाले बच्चे जो इस बार 10th की एग्जाम दिए हैं और वो कॉमर्स रखने का प्लानिंग पहले से बना कर रखे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे आप सबसे पहला वीडियो इस चैनल का, सबसे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो जिसका 700 से प्लस व्यूज़ हो चुका है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें हमारे लिए साइंस बेहतर है, कॉमर्स बेहतर है या आर्ट्स बेहतर है। लेकिन उसी के साथ मैं 11th की भी कुछ बेसिक लेक्चर को लेके आऊँगा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वो कंटिन्यूसली देते जाऊँगा, साथ में 12th का पार्टनरशिप। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कीजिए। तो इसके आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।